चलिए आज बनाते हैं बहुत ही मजेदार टेस्टी स्टफिंग से लबालब भरी हुई उड़द दाल की कचौरी, जिसे आप सिर्फ 10 मिनट में झटपट से बनाकर तैयार कर सकते हैं। ये उड़द दाल की स्टफिंग वाली कचौरियाँ बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती हैं खाने में। इन्हें बनाना एकदम आसान है। बहुत ही अच्छी फूली फूली क्रिस्पी गर्मा गर्म कचौरियाँ बनकर इस तरह से तैयार होती हैं। तो इन कचौरियों को बनाने के लिए मैंने 1 कप उड़द की दाल ली है। इसको मैंने अच्छे से धो लिया है और फिर इसमें 2 कप पानी और डालकर इस दाल को रात भर के लिए भिगोकर छोड़ देंगे। इस दाल को आपको 7 से 8 घंटे के लिए भिगोकर रखना है। दाल अच्छे से जब फूल जाएगी तब हम इसमें से ये पानी निकाल कर अलग कर देंगे। दाल को एक बार और वॉश कर लेंगे पानी से। फिर दाल को मैं इस तरह से मिक्सी के जार में ट्रांसफर करके दरदरा पीस कर तैयार करना है। वैसे तो आप इसे फाइन भी पीस सकते हैं, लेकिन इस तरह से पिसी हुई दाल की जो स्टफिंग बनती है ना कचौरियों में, बहुत अच्छी लगती है। तो मैंने यहाँ पर दाल को पानी में से निकाल कर जार में ट्रांसफर कर दिया है और इसमें बिल्कुल भी एक बूंद पानी नहीं डालना है, क्योंकि दाल रात भर भीगी हुई है। तो इसमें खुद का ही मॉइस्चर है, इसी मॉइस्चर में हमें इसे पीस कर तैयार करना है। दाल को दरदरा पीस कर साइड में रख देंगे। अब हम यहाँ पर आटा लगाकर तैयार करेंगे कचौरी के लिए। गेहूं के आटे में मैंने 2 चम्मच सूजी अजवाइन डालकर नॉर्मल पानी डालते हुए इसे अच्छे से सेमी सॉफ्ट डो तैयार कर लिया है। इसे बहुत ज्यादा लूज या फिर बहुत ज्यादा सख्त नहीं लगाना है। आटे को लगाकर मैंने कवर करके रख दिया है। अब जो हमने दाल पीस कर रखी हुई है इसको हमें फ्राई करना है। तो इसके लिए मैंने गैस पर पैन में 2 चम्मच सरसों का तेल अच्छे से गर्म कर लिया है। इसमें 2 पिंच हींग को डालकर भून लेंगे। होली का फेस्टिवल आ रहा है, तो आप इस तरह से ये गर्मा गर्म उड़द दाल की स्टफिंग वाली कचौरियाँ स्नैक्स के रूप में बनाकर चाय के साथ एंजॉय कर सकते हैं, या फिर आप इसे अपनी थाली में भी ऐड कर सकते हैं। एक बार इस तरह से ये कचौरी जरूर ट्राई कीजिए, आपको पक्का बहुत पसंद आएंगी। तो दाल को मैंने हींग को अच्छे से भूनने के बाद पैन में ट्रांसफर कर दिया है। अब अच्छे से इसे ऐसे मैश करते हुए एकदम ड्राई होने तक हमें भूनना है। इसे भूनने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन आपको पेशेंस के साथ इस तरह से इसे भूनना है। अब दाल इस तरह से हो जाएगी, मतलब थोड़ी ड्राई हो जाएगी, तब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। आप इसमें और भी कुछ अपनी पसंद के मसाले ऐड कर सकते हैं जो आपको कचौरी की फिलिंग में ज्यादा अच्छे लगते हो। मैंने यहाँ पर नॉर्मल बेसिक से मसाले ऐड कर दिए हैं। अच्छी तरीके से मसालों को मिक्स कर देंगे इस दरदरी भुनी हुई दाल में और फिर इसे 2-3 मिनट तक के लिए और ऐसे ही लो फ्लेम पर लगातार चलाते हुए इसे भूनेंगे। हमें यहाँ पर 2-3 मिनट तक लो फ्लेम पर इन मसालों को पकाना है। जब ये अच्छे से पक जाएंगे फिर हम दाल को और पकाना बंद कर देंगे। दाल तो हमने पहले ही पका ली थी, बस हमें मसालों को इसमें मिक्स करके पकाना है। दाल हमारी अच्छे से रेडी हो गई है स्टफिंग के लिए। तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया। हरा धनिया डालकर मिक्स करके अब हम इस दाल को इस तरह से एक दूसरे बर्तन में ट्रांसफर कर देंगे, जिससे कि जल्दी से ठंडी हो जाएगी। जब ये दाल अच्छे से ठंडी हो जाएगी तभी हम इसे लोई के अंदर फिल करेंगे। तो यहाँ पर जो हमने आटा सेट करके रखा हुआ था कचौरी के लिए, उसमें से इस तरह के छोटे पेड़े तोड़कर इनकी लोइयां बना लेंगे। एक लोई को इस तरह से दोनों साइड पर तेल लगा लेंगे और फिर इसकी कटोरी नुमा शेप बनाकर दाल की जो हमने मसालों वाली फिलिंग तैयार करके रखी हुई है उस फिलिंग को लगभग 1-1.5 चम्मच इसके अंदर भर देंगे। फिलिंग को अंदर की तरफ दबाते हुए आटे के साइड्स को ऊपर उठाकर एक दूसरे के साथ इस तरह से अच्छे से इसे पैक कर देंगे। तो यहाँ पर हमारी जो लोई है वो तैयार हो गई है और इस तरह से लोई को भरने के बाद हम इसे थोड़ा थोड़ा राउंड राउंड कर देंगे दोनों हाथों के बीच में हथेलियों पर रखकर। फिर इसको थोड़ा सा फ्लैट कर देंगे। इस तरह से जब आप कचौरी के लिए फिलिंग करेंगे तो बिल्कुल भी ये खुलेगी नहीं और ना ही बिल्कुल तेल में जाने के बाद ये फटेगी। तो यहाँ पर लोई बनाने के बाद इस पर थोड़ा सा दोनों साइड पर तेल या घी लगा लेंगे और फिर इसे हल्के हाथों से बेलन से रोल कर लेंगे। यहाँ पर कचौरी को बहुत ज्यादा बड़ा नहीं किया जाता है, इसी तरह का थोड़ा मोटा मोटा ही रखते हैं इसे। मैंने यहाँ पर कचौरी को इस तरह से बेल कर तैयार कर लिया है। इसी तरह से बाकी की सभी कचौरियां ही भरकर बेल कर तैयार कर लेंगे। फिर हमें फटाफट से एक साथ सेक लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर कचौरियां तैयार कर ली है मैंने भरकर और बेलकर। इस तरह से आप इस होली के त्योहार पर ये गर्मा गर्म फूली फूली क्रिस्पी उड़द दाल की कचौरियां जरूर बनाइएगा, बहुत अच्छी लगती हैं ये खाने में। इन कचौरियों को बनाने के लिए मैंने उड़द दाल का इस्तेमाल किया है। अगर आपको उड़द दाल पसंद नहीं है या फिर कोई प्रॉब्लम होती है इससे, तो आप इसकी जगह मूंग दाल भी ले सकते हैं। मतलब मूंग दाल की कचौरी भी इसी तरह से बनाकर तैयार कर सकते हैं। सेम प्रोसेस है दोनों का। यहाँ पर तेल में डालकर कचौरियों को सेकते टाइम थोड़ा थोड़ा ऊपर से प्रेस करते रहेंगे। इस तरह से ये फूल जाती हैं और यहाँ पर जैसे ये एक साइड से हल्की सी गोल्डन हो जाएंगी फिर हम इन्हें पलट देंगे और इसी तरह से दोनों साइड को हल्का सा गोल्डन होने तक सेकने के बाद इन्हें तेल में से निकाल लेंगे। इस तरह से हमारी बहुत ही टेस्टी परफेक्ट
उड़द दाल की कचौरी 10 मिनट में झटपट से बनकर तैयार हो जाती है। होली हो, दिवाली हो या फिर कोई भी फेस्टिवल हो, आप झटपट से इन गर्मा गर्म कचौरियों को 10 मिनट में बनाकर तैयार कर सकते हैं। एक तैयारी आपको पहले से करके रखनी होगी, जो कि है उड़द दाल को पहले से रात को भिगो कर रखना। अगर आप रात को उड़द दाल को भिगोना भूल गए हैं तो आप 2 घंटे के लिए एकदम अच्छे गर्म पानी में भी इसे डालकर रख सकते हैं, जिससे कि बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हो जाती है और इस तरह से झटपट से आप ये कचौरियां तैयार कर सकते हैं। उड़द दाल की कचौरी की झटपट बनने वाली ये रेसिपी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एक कमेंट कर दीजिए। इन उड़द दाल की कचौरियों को बनाने के लिए मैंने आटा और सूजी का इस्तेमाल किया है। आप इसकी जगह मैदे से भी इन्हें बना सकते हैं। आटे से बनी हुई ज्यादा हेल्दी और टेस्टी लगती हैं। कचौरियां बनाइए और एंजॉय कीजिए। चलिए मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। बाय।